नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मनोरंजन कॉलेज काउंसिल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम कर रहे थे स्टोक्स की प्रमेय और स्टोक्स की प्रमेय में हमने कथन देख लिया था और इसके दो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो हम करने वाले आज एग्जाम्पल नंबर 6। स्टोक्स की प्रमेय का उपयोग कर सिद्ध कीजिए कि y dx प्लस z dy प्लस x dy का समाकलन बराबर -2 पाई a स्क्वायर, जहाँ वक्त सीधे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 2a। ये आपका एक गोले का समीकरण है, ये आपका एक समतल का समीकरण। जब किसी गोले को एक प्लेन काटता है तो अपने पास क्या मिलता है भाई? वृत्त। जब किसी गोले को एक प्लेन काटता है तो क्या मिलता है? एक वृत्त। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर 3D के अंदर पढ़ा है। गोले और समतल का समीकरण मिलकर के एक वृत्त का समीकरण देते हैं। तो अपने पास एक वृत्त है, परिरेखा C से ग्रह जो आपकी वृत्त की परिसीमा है। तो ये वृत्त क्या है आपको बना के देखना रहेगा। पहले समझेंगे दिए गए वक्र को निम्न रूप में लिखेंगे। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं इस समीकरण में। x माइनस a का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y माइनस a का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो एक तो इसमें x माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर और होना चाहिए था, तो a स्क्वायर नहीं है यहाँ पर भी a स्क्वायर एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो यहाँ पर एंगल भी 2a स्क्वायर एक्स्ट्रा इधर जोड़ देंगे। a स्क्वायर यहाँ से आएगा, a स्क्वायर यहाँ से आएगा, वो a स्क्वायर 2a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यही समीकरण मिलेगा आपको x प्लस वाई बराबर 2a, और इसको मैं लिख सकता हूँ √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आपकी गोले की त्रिज्या। यहाँ गोले का केंद्र आपका a0 तथा त्रिज्या आपकी 2√2। त्रिज्या क्या आपकी √2। अब यहाँ पर देखिए गोला यदि बनाना चाहो आप, तो ये x अक्ष है, ये y है, ये z। केंद्र आपका क्या है गोले का? a0। तो मान लीजिए x यहाँ पर a हुआ, y यहाँ पर a हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं a और यहाँ पर ये कौन सा तल आपका xy तल, तो यहाँ पर z का मान 0, a0 सेंटर। यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है? √2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई? a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? a। जब आप ये विकर्ण निकालोगे तो √2 आएगा। आप कर सकते हैं समकोण त्रिभुज से। इसका मतलब जो आपका जो एक गोला है किससे गुजरेगा? यहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से। चाहे तो आप मूल बिंदु इसके अंदर रख के देख लेंगे 0 0 0 x y z की जगह संतुष्ट करेगा ये। और एक दूसरा तरीका और बताया मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर 3D के अंदर। वृत्त का जो दे रखा है, वृत्त आपका गोला और समतल मिलकर के वृत्त का समीकरण, इससे त्रिज्या निकालना हमने फर्स्ट ईयर के अंदर सीखा है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है आपको, तो यहाँ से गोला गुजरेगा, ठीक है, और ये गोले का हो गया। इस तरीके से गोला बनेगा। ठीक है, और इस गोले का जो केंद्र है वही वृत्त का केंद्र आएगा। वृत्त का केंद्र भी यही होगा a0 तथा त्रिज्या वृत्त की भी यही होगी। ये वृत्त मिलेगा आपको √2। अब इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रों का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सही
केस में होगा आपका ए ई 0, ठीक है। ये सेंटर हो जाएगा आपका ए 0 जब का ये एक्स वाई एक्स जेड एक्स। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें स्टोक्स की प्रमेय लगाएंगे। ये तो एक अपना फर्स्ट ईयर का काम था, गोला दे रखा है, समतल दे रखा है, दोनों मिलकर के वृत्त का समीकरण देंगे और वृत्त का जो केंद्र है वो भी a,0 त्रिज्या √2 है। यहाँ पर चूंकि अपने को दे रखा है c y dx प्लस z dy प्लस x dz। आपने स्टोक्स की प्रमेय के अंदर देखा होगा, स्टोक्स की प्रमेय के अंदर f डॉट dr होता है और आगे इस रेखा समाकलन को बदलते हैं पृष्ठ समाकलन के अंदर कर्ल f डॉट n कैप ds। ये अपनी कौन सी प्रमेय होती है, स्टोक्स की प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर f डॉट dr की फॉर्म में चाहिए मेरे को, ये f डॉट dr की फॉर्म में नहीं है, इसको f डॉट dr की फॉर्म में चेंज करेंगे। c इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना y i कैप z j कैप प्लस x k कैप डॉट dr यानी dx i कैप dy j कैप dz k। और ये जो होता है अपने पास, ये अपना होता है dr, ये होगा अपने पास c y i कैप z j कैप x k कैप डॉट dr। तो ये होगा अपना f, ये हो गया dr, f डॉट dr की फॉर्म में हो गया। अब हम लगा सकते हैं स्टोक्स की प्रमेय। तो इसका आगे करते हैं, क्योंकि f क्या है यहाँ पर y i कैप z j कैप x k। तो स्टोक्स की जो प्रमेय लगाएंगे हमें चाहिएगा कर्ल f। तो स्टोक्स की प्रमेय से स्टोक्स की प्रमेय लगा लो, c y dx प्लस z dy प्लस x dz। ये क्या आ जाएगा, देखिए f डॉट dr है, f डॉट dr किस में चेंज हो जाएगा, कर्ल f s पृष्ठ समाकलन कर्ल f के अपने पास ये रहा y i कैप z j कैप x k कैप डॉट n कैप ds। अब इसका मान निकालना है, चूंकि कर्ल y i कैप z j कैप x k कैप बराबर कर्ल निकाल लेंगे यहाँ पर i j k। कर्ल तो यहाँ पर आ जाएगा डेल अपॉन डेल x, यानी इसका मतलब है डेल क्रॉस f, ठीक है। तो डेल का मान जो होता है अपने पास f का मान y z और x, इसको हल करेंगे। i का पद क्या आएगा, इसके सापेक्ष आंशिक अवकलन x का y के सापेक्ष 0 z के सापेक्ष 1, कितना माइनस का 1 प्लस j कैप z के सापेक्ष y का आंशिक अवकलन 0 x के सापेक्ष 1 माइनस का 1। k कैप के लिए x के सापेक्ष y का z का, x के सापेक्ष z का 0 और y के सापेक्ष y का 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। तो अपने पास आया एक माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, माइनस कॉमन ले लिया है। कर्ल f का मान आया अपने पास माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब ये मान इसके अंदर रखना है, उससे पहले आपको n कैप भी चाहिए। पृष्ठ क्या है अपने पास, देखिए पृष्ठ जो है अपने पास ये वृत्त है, इस वृत्त का जो समतल है, वृत्त का समतल कौन सा है, वृत्त का समतल दे रखा आपको ये रहा,
मैंने आपको बताया जब तल दे रखा हो, तल यानी कि फाई एक्स वाई बराबर 0 दे रखा हो, तो हम निकालते हैं क्या, अभिलंब सदिश, पृष्ठ के अभिलंब सदिश। और पृष्ठ के अभिलंब सदिश चूंकि तल x प्लस वाई बराबर 2a, x प्लस वाई बराबर 2a, तो वृत्त C से इस वृत्त की परिसीमा, इस वृत्त की परिसीमा जो है C, वृत्त की परिसीमा C से घिरा हुआ पृष्ठ S है, तब पृष्ठ के अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश इसको बोलते हैं डेल फाई, और यहाँ पर क्या है, डेल एक्स प्लस वाई माइनस 2a, डॉट नहीं होता है, गुणा ही होता है ना, तो डेल का मान आप लगा देंगे, एक है डेल अपॉन डेल जो है एक्स प्लस वाई माइनस 2a, जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा मान, जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा मान, z के सापेक्ष x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा i प्लस j। इसलिए पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश, पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश n कैप, अभिलंब सदिश मालूम हो गया, प्लस z, एकांक सदिश इसका निकाल लेंगे, i प्लस j अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, तो ये आगे अपने पास n है, अब इसका मान रखना है, इसलिए c अपना जो चल रहा है तो dr, ठीक है, बराबर s में अपने पास कर लैब का मान आया माइनस आई प्लस जे प्लस ए कैप डॉट एन कैप आई प्लस जे प्लस अंडर रूट 2 ds, s माइनस बाहर लेते हैं, इनको गुणा करेंगे तो i का i के साथ 1, j का j के साथ 1 और k का पद लेंगे तो 0, k का गुणा 0 क्या लिख सकते हो, 0 डॉट k अंडर रूट 2 ds, अपने पास मान आया -2 बटा अंडर रूट 2 s ds। s क्या है आपका, s इस वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और इस वृत्त की त्रिज्या आपने निकाली है, कितनी है, अंडर रूट 2a, स्टार्टिंग में बताया था, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, यहाँ पर क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, आर क्या आपका अंडर रूट 2a, जहां s वृत्त C से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2, इसका गुणा करेंगे 2 पाई a स्क्वायर, तो आया -2 अंडर रूट 2 पाई a स्क्वायर, और अपने को यही सिद्ध करना था, क्या करना, क्या केस के अंदर सबसे पहले जो क्षेत्र दे रखा था वो क्या है, आपका जो परिसीमा C है, एक गोला दिया है, समतल दिया है, गोला जब पृष्ठ को काट, गोले को काट, जब आपका एक समतल गोले को काटता है तो आपको वृत्त का समीकरण मिलता है, और वृत्त का तल आपका यही होगा जो समतल दे रखा है, इससे निकाला आपने गोले की त्रिज्या कितनी आई, गोले की त्रिज्या अंडर रूट 2a, गोले का केंद्र आया a 0,
गोले की जो त्रिज्या है वही समुदाय वृत्त की समीकरण, और वृत्त का जो वृत्त शब्द मिल रहा है अपने को, इस वृत्त की त्रिज्या भी कितनी होगी, √2a। आप निकालना ना दे रखा है फर्स्ट के तरीके से, यहाँ पर वो तरीका पूरा नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट करना है आपको। केंद्र इसका a0, गोले का जो केंद्र है वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपने को क्या लगाना है, स्टोक्स में लगा करके हल करना है।